छत्तीसगढ़ बीजापुर का यह खूंखार जल्लाद सुरेश चंद्राकर आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़ बीजापुर के बहादुर और साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का यह जल्लाद मुख्य आरोपी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस हत्याकांड के नामजद 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश चंद्राकर, सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर शामिल थे। लेकिन मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल हो गया था। सुरेश चंद्राकर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया। इस एसआईटी ने जाल बिछाया और इस जल्लाद सुरेश चंद्राकर को कल 5 जनवरी के दिन हैदराबाद में धर दबोचा। हम आपको बता दें कि 1 जनवरी के दिन इस जल्लाद सुरेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के एक बहादुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी थी और उसके शव को सेफ्टी टैंक में डालकर उस पर कंक्रीट की ढलाई कर दी थी। लेकिन छत्तीसगढ़ के पत्रकारों के लगातार आक्रोश प्रदर्शन एवं दबाव के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस को इस सेफ्टी टैंक पर ढाली गई कंक्रीट की ढलाई को तोड़ना पड़ा। तब जाकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बरामद हो पाया। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस पर सुरेश चंद्राकर को बचाने के आरोप भी लग रहे हैं। इसके बावजूद पत्रकारों और स्थानीय लोगों के लगातार दबाव के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस को इस जल्लाद को गिरफ्तार करना ही पड़ा। चलिए हम आपको बताते हैं आखिर ये जल्लाद सुरेश चंद्राकर कैसे बन गया बिलियनियर यानी अरबपति। उम्र है मात्र 40 वर्ष, लेकिन शातिर ऐसा कि बड़े बड़ों को पानी पिलाते। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज से मात्र 16 वर्ष पूर्व 2008 में यह जल्लाद सुरेश चंद्राकर मात्र 1500 की नौकरी किया करता था। ये एक बावर्ची था और पुलिस विभाग में खाना बनाने का काम करता था। लेकिन दिमाग से शातिर इस जल्लाद ने धीरे धीरे अधिकारियों एवं नेताओं से साठगांठ करनी शुरू कर दी और इसने 4 वर्ष के अंदर ही 2022 में ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। शुरुआत में ये छोटा मोटा ठेका लेता रहा, लेकिन इसकी नेताओं और अधिकारियों से मिलीभगत इतनी अधिक थी कि 2016 में ही इसने एक 50 करोड़ का बड़ा ठेका हासिल कर लिया। यह इतना शातिर था कि उसने इसी 50 करोड़ के ठेके को बाद में रिवाइज कर 120 करोड़ का बनवा लिया। धीरे धीरे यह नक्सल प्रभावित इस बीजापुर क्षेत्र का एक बड़ा ठेकेदार बन गया और इसकी गिनती आसपास के इलाकों में सबसे बड़े ठेकेदारों में होने लगी। यह जल्लाद सुरेश चंद्राकर उस समय अधिक चर्चा में आया जब 23 दिसंबर 2021 में इसने अपनी शादी रचाई और वो भी बिल्कुल शाही अंदाज में। अंदाज ऐसा कि यहाँ के लोगों ने कभी ना तो ऐसी शादी देखी थी और ना ही सुनी थी। इसने दुल्हन के घर जाने के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाया, नाच गाने के लिए रशिया से डांसर बुलवाई और बीजापुर के लोगों के लिए स्टेडियम में दावत का इंतजाम किया। यहाँ के गरीब इलाके के लोगों ने पहले ऐसा शाही अंदाज नहीं देखा था। तब से ये सुरेश चंद्राकर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। पैसे खर्च करके अपने आप को समाज सेवी साबित करना इसकी पुरानी आदत थी। अब आप 1 जनवरी के दिन को ही ले लीजिए। इसी दिन इसने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की और इसी दिन इसने अखबार दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर अपने आप को समाज सेवी बताने का एक बड़ा विज्ञापन दिया। पहले ये जल्लाद सुरेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का राज्य उपाध्यक्ष था, लेकिन कांग्रेस के अनुसार 7 दिन पहले ही इसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आखिरकार ये जल्लाद सुरेश चंद्राकर उसी जगह पहुंच गया जहां उसे होना चाहिए था। अब देखना ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस मामले को कैसे अंजाम देती है। इस जल्लाद को फांसी की सजा देती है या फिर किसी बहाने से इसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है।